प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैवी थॉट्स। नए साल में प्रवेश कैसे करें? एक इंसान जिसका नाम था A to Z, उसने सोचा कि नए साल में प्रवेश करे, तो वह गया और कहा मुझे प्रवेश चाहिए। उनसे नए साल में सवाल पूछे, शर्त रखी। जो शर्तें रखी वे ही आज का प्रवचन है, क्योंकि A to Z जो नाम है उसमें आपका भी नाम है और आप सब चाहते हो कि नए साल में सभी को प्रवेश मिले। ऐसे आज भी कई लोग हैं जो पुरानी सदी में ही है, नई सदी में अभी प्रवेश हुआ नहीं है, क्योंकि वे जानते ही नहीं कि नया कैसे स्वीकार किया जाए। वे पुराने को ही पकड़ कर रखते हैं। उन्हें पता नहीं कि समय कैसे आता है, समय कैसा होता है। समय बिल्कुल अवसर की तरह होता है। उसे बाल आगे से होते हैं, पीछे से गंजा होता है। नया साल एक अवसर है, एक समय है। अगर उसको पकड़ना है, अगर उसको पाना है तो आगे से ही पकड़ना है, क्योंकि आगे से बाल है तो पकड़े जा सकते हैं। सिर के पीछे गंजा है, ऊपर से तेल लगाता है तो पकड़ा नहीं जा सकता। समय के पहले जागृत हो जाते हैं, जब समय के पहले, तब उस अवसर का लाभ लिया जा सकता है। आज हमारे सामने एक अवसर है। इस वर्ष ने जो शर्तें रखी वो क्या थी? शर्त यह है कि तुम्हें बच्चा बनना होगा, अच्छा बनना होगा, कच्चा बनना होगा और सच्चा बनना होगा। बच्चा बनना है, अच्छा बनना है, कच्चा बनना है और सच्चा बनना है। चौथा जो बताया उसे अगर आप समझ गए तो बाकी सब आसान है। चौथा गहरा है, सूक्ष्म है। सच्चा बनना होगा। कोई कहे कि आज 31 तारीख है इसलिए मैं खुश हूं, तो क्या वो सच बोल रहा है? वो गलत बोल रहा है। ये सच नहीं है, क्योंकि वो जो कह रहा है वह अपने आप को कुछ गलत मानकर कह रहा है। वह जो नहीं है वह मानकर कह रहा है, तो वो सच कहाँ हुआ? यह है वह सच जो हकीकत में है, जो हम हैं। अपने आप को भूल जाने की वजह से कुछ और सच मानकर बैठे हैं। तो कहा सच्चा बनना है, यानी सत्य जानना है। एक लेडी है जो स्वर्ग के दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रही है, तो अंदर से सवाल पूछा गया, तुम कौन हो? तो लेडी ने झट से कहा, मैं मंत्री की बीवी हूं। आवाज आई, तुम्हारे पति के बारे में नहीं पूछ रहे। फिर से सवाल दूसरी बार दोहराया गया, कौन हो तुम? उसने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैं अमेरिकन हूं। तो उसको कहा गया, तुम्हारे देश के बारे में नहीं पूछ रहे। फिर सवाल पूछा गया, कौन हो तुम? इस बार थोड़ा उसने ज्यादा सोचा और कहा, मैं मां हूं 3 बच्चों की। उसे कहा गया, तुम्हारे बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहे। फिर चौथी बार पूछा गया, कौन हो तुम? बहुत सोचने के बाद उसने कहा, मैं अंग्रेज हूं। उसको कहा गया, तुम्हारी भाषा के बारे में नहीं पूछा गया। कौन हो? जब ये सवाल बार बार पूछा गया, ये बताते जा रही है और जवाब आया कि जो तुम जवाब दे रही हो वो सच नहीं है। उसके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा। अब आगे वो मैं कुछ सोच रही, मैं सोच रही है, मैं कौन? और जोरदार आवाज आई, गेट आउट। मैं जब तक चलेगा तब तक तुम मैं को नहीं पहचान सकते। जैसे ही जोरदार आवाज हुई, गेट आउट, वैसे ही उसका सपना टूट गया। वो जाग गई, वो उठ गई और उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि आज तक जो अपने आप को मान रही थी, सारे जवाबों को गलत साबित कर दिया गया।
आज 26 तारीख है या 31 तारीख है, ये सुनकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता? कोई परिवर्तन नहीं होगा। मगर क्या ऐसा कोई सत्य है जो सुनकर हमारा जीवन बदल जाए? वह है सत्य, वह है सच। वह लेडी तो यही मानते रही, क्योंकि ये सब तो शरीर से रिलेटेड बातें थी। वो माँ है या बीवी है या अंग्रेज है, मगर सत्य कुछ और था। तो सच्चा बनना यानी अपने आप को जानना, और सच्चा बनते ही बच्चा बनना सहज है, या सच्चा बनते ही बच्चे बन ही गए? बच्चे बन गए यानी कोई तोतली भाषा में बात करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे बात करते आए वैसे ही करेंगे, बल्कि अनुभव जो होगा एक बच्चे का होगा। एक बच्चे का अनुभव कैसा होता है, वो अपने आप को कैसे महसूस करता है, वही अनुभव जब हमें मिलने लग जाए तो हम सच्चे भी बन गए, बच्चे भी बन गए। तो उसको समझना, बच्चा बनना यानी क्या? बड़े होकर भी फिर से बच्चा बनने का मौका आता है। जब सत्य मालूम पड़ता है तब हम फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चा किस अनुभव में है? वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा, बिल्कुल अपने आप को शरीर नहीं मानता। किसी बच्चे पर प्रयोग करके देखो तो पता चलेगा। जैसे एक छोटी बच्ची है जिसका नाम पिंकी है, आप उससे पूछो, उसकी एक बहन है, पिंकी की बहन, उससे पूछो ये कौन है, तो वो बताएगी ये मेरी बहन है। अब अगला सवाल जो होगा वो क्या होगा? पिंकी की जो बहन है, इसको कोई बहन है क्या? तो वो कहती नहीं, इसको कोई बहन नहीं है। क्यों? अपनी तरफ वो शरीर नहीं मानती, अपनी तरफ वो सिर्फ अनुभव को महसूस कर रही है। जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोते वक्त हम कहते ये मेरा तकिया है, इस तकिए के बगैर तो नींद ही नहीं आती, ये मेरा तकिया है। तो हम तकिए को मैं नहीं मानते, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर हम ये नहीं कहते कि ये मैं। वैसे ही जब हम कहते ये मेरा शरीर है, तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने वाला जो है वो असली अनुभव है। सच्चा बनना यानी उस सत्य को जानना, और बच्चे उस अनुभव में है। सच्चे बनकर जब आप जवाब दोगे तो वो अलग आएंगे। अनुभव करके बताओगे समय क्या हुआ है, अनुभव करके बताओगे। वरना कैलेंडर और घड़ी देखकर ही हम बताते हैं कि ये समय हुआ है, ये साल आया है, मगर तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? वाकई कुछ नया हो रहा है, या ये कैलेंडर्स डिसाइड कर रहे हैं कि इस दिन से हमें खुश होना है, इस दिन हमारा बर्थडे है, इस दिन हमें खुश होना है, इस दिन हमारा प्रमोशन है, इस दिन हमें खुश होना है, इस दिन हमारी रिजल्ट आने वाली है, इस दिन हमें खुश होना है, इस दिन एंगेजमेंट है, इस दिन खुश होना है। या अनुभव करके बताओगे कि हर क्षण सत्य जानकर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। जब अनुभव को महत्व दोगे तब बाहर की चीजें आपको दुख देना बंद कर देती है। तो बच्चे बनना है, वैसे जवाब आपसे निकले तो उसके लिए उस अनुभव में स्थापित होना है। पर बड़े होते ही कॉन्ट्रास्ट माइंड तैयार होता है, तोलू मन तैयार होता है। तोलू मन क्या करता है? कमेंट्री करना शुरू कर देता है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये तो मालूम है, ये तो पहले से ही पता था। तो ये कमेंट्री कर करके जो सुन रहा है उसे खंडित कर देता है। कॉन्ट्रास्ट मन के पैदा होते ही बच्चा बच्चा नहीं रहता, वो बड़ा हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट मन की टांगे जब टूटती है तब वो गिरने लगता है, क्योंकि ठीक इस कॉन्ट्रास्ट मन के पीछे, तोलू मन के पीछे सत्य छुपा है। वो प्रकट होता है, उसके प्रकट होते ही असली चमक सामने आती है कि इंसान अपने होने से खुश हो सकता है। नया साल आया या नहीं आया,
पार्टियां हुई या नहीं हुई वो डिसाइड नहीं करेगी हमारी हैप्पीनेस, वो तो बोनस होगी। जब ये पार्टियां होगी तो वो बोनस होगी, उसके लिए हम वेट नहीं कर रहे खुश होने के लिए। किसी भी क्षण खुश हुआ जा सकता है। तो पहले ही जो शर्त रखी गई, बच्चा बनना है, सच्चा बनना है, और कहा कच्चा बनना है, अच्छा बनना है। एक ऐसी चीज है जो हमें अच्छी लगती है। जब भी आप स्वस्थ होते हो तो कुछ होता है जो अच्छा लगता है। जब वो बुलबुल में फीलिंग होती है तो वो गीत गाती है, कोयल में वो फीलिंग है तो गीत गाती है। कुदरत में चारों तरफ देखोगे तो क्या चल रहा है? हर जगह आनंद की अभिव्यक्ति हो रही, क्योंकि वहां कुछ अच्छा लग रहा है। कोई मान्यता आ गई, कोई दुख का विचार आ गया, कोई तुलना हो गई तो दुख शुरू हो गया, वो अच्छा लगना बंद हो गया। हम अपने स्वभाव से दूर चले गए, और अपने स्वभाव से दूर जाते ही सत्य से दूर हो गए, उस अच्छे लगने की फीलिंग से दूर हो गए। सभी यही चाहते हैं, आप जिंदा हो, यानी वह फीलिंग आपके अंदर है। जिंदा होने की फीलिंग, अच्छा लगने की फीलिंग आपके अंदर है। वह कैसे जागृत हो, वह कैसे महसूस हो? जब भी आप चाहो। अभी तो इंतजार करना पड़ता है, कुछ तो त्योहार आए, कुछ तो ऐसी घटना हो मन मुताबिक, तब हम उस अच्छा लगने को महसूस करेंगे, वो खुशी को महसूस करेंगे। हम रुके हुए हैं, अब रुकना नहीं है। जल्द से जल्द इस चीज को समझना है। कच्चा बनना है जब कहा, यानी फ्लेक्सिबल। हमारी जो बुद्धि हो वो फुर्तीली हो, फ्लेक्सिबल हो। कच्चा घड़ा कैसे होता? जैसे उसको शेप देना चाहो, जैसी सूरत बनाना चाहो, वैसी सूरत बन जाती है। क्योंकि वो कच्चा, एक बार पक्का हो गया तो क्या होता? टूट जाता है। थोड़ा भी कुछ हुआ, छोटी सी घटना हुई, छोटा सा तूफान आ गया, वो पेड़ जो अकड़ा हुआ है टूट गया, जो घास फ्लेक्सिबल है वो कायम रहती है। तो कैसे कच्चा बना जाए जो टूट रहा नहीं मगर फ्लेक्सिबल है? यानी नए को स्वीकार करने की शक्ति, बुद्धि हम में होनी चाहिए। मगर जो सुनने को तैयार है उसे सत्य बताया जाता है कि हकीकत में कितना आसान है ये जो खेल चल रहा है। किस लिए बनाया गया? आनंद के लिए। मगर भूल जाने की वजह से इंसान एक बोझ लेकर घूमता है। हकीकत मालूम पड़ते ही, सच मालूम पड़ते ही वो बोझ खत्म हो गया। सच्चा बनना है तो सच का रास्ता क्या है उसको भी समझ लें। सच के रास्ते के 4 खंड है, 4 खाने हैं, 4 ब्लॉक्स जिसमें से गुजरकर हमें पहुंचना होता है सत्य तक। तो 4 खाने जो है, पहले खाने में क्या है? जहां पर इंसान शुरुआत करता है कुछ जानने की, कुछ जानना है, सत्य जानना। वो क्या समझता है कि अगर मैं कुछ जानकारी हासिल करता हूं तो मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। कुछ जानकारी जिसको कहते हैं जीके। जीके यानी जनरल नॉलेज, जानकारी है। इस पर्सन को जानकारी है कहाँ कहाँ अच्छी होटल है, इस पर्सन को जानकारी कहाँ पर इस तरह की वस्तुएं अच्छी मिलती है, कौन से दुकान कहाँ कहाँ पर है, इसको जानकारी है। भारत का पहला पीएम कौन था उनको पता है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जनरल नॉलेज है उनके पास। और वे लोग खुश होते हैं कि हम जानते हैं। पहले खाने में ऐसा ही होता है जहां जनरल नॉलेज को नॉलेज समझा जाता है, मगर जनरल नॉलेज नॉलेज नहीं है। जिस ज्ञान की बात चलती है वो ज्ञान सामान्य ज्ञान वाली बात नहीं है। उसमें कुछ जानकारी आपको हो ना हो, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। मगर ऐसी बात जो जानने के बाद आप वह नहीं रहते जो मानकर जी रहे थे, वो असली ज्ञान। तो पहले खाने में जनरल नॉलेज को ही लोग
सत्य मान लेते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन में है, ये मालूम नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ा होता? आपके क्रोध में फर्क आया होता, आपके बोर्डम में फर्क आया होता, आपके अहंकार में, आपके डर में, आपकी नफरत द्वेष में, ईर्ष्या में कोई फर्क नहीं आया होता। फर्क आता है तब जब हमें असली चीज पता चलती है, अपने बारे में पता चलती है, क्योंकि एक्शन वहां से होती है। हमारे अंदर ऐसा कुछ है जहां से जाना जाता है और एक्शन होती है। सोर्स जो है जहां से विचार उठते हैं, और हर बॉडी में वैसे ही विचार नहीं उठते, अलग अलग विचार उठते। तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि ऐसे ही विचार उठते हैं? सत्य जानने के बाद विचार बदल जाते हैं। विचार बदल गए तो उच्चार बदल जाता है, उच्चार बदल गया तो आचार बदल जाता है, संचार बदल जाता है। तो हम बात कर रहे थे पहले खाने पर। पहले खाने में जनरल नॉलेज को ही ज्ञान समझा जाता है, मगर वो ज्ञान नहीं है। पहले इंसान वहां रहता है और कई सालों तक यही सोचता है मुझे ज्ञान है, फिर एक दिन पता चलता है नहीं, कुछ और बातें हैं। आध्यात्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना अति आवश्यक है। तब वो जाता है, सत्संग जाता है और जाके प्रवचन सुनता है। और प्रवचन में मन जब गिर जाता है तो बाहर की बातें डिस्टर्ब करना बंद कर देती है, वरना मन सुन रहा है, कुछ और देख रहा है, कुछ और मनन कर रहा है अंदर, तो ठीक से सुन ही नहीं पाता। शब्दों के पीछे जो बताने का प्रयास था उसको तो पकड़ा ही नहीं, तो सत्य छूट गया। तो जब दूसरे खाने में आएगा तो वो सिर्फ शब्दों को पकड़ेगा, क्यों? अभी ट्यूनिंग हुई नहीं है। शब्द सुनेगा और उनको लेकर जाएगा, तो उसको कहते हैं केजी का ज्ञान। पहले जीके होता है, फिर वो उल्टा होकर केजी हो जाता है, केजी का ज्ञान। केजी में बच्चे होते हैं ना, बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है। एप्पल बड़ा दिखता है, शब्द छोटा होता है, ताकि वो समझ पाए। तो समझाने के हिसाब से केजी में कुछ जवाब दिए जाते हैं, मगर लोग बड़े होकर भी वे ही जवाब पकड़कर बैठे रहते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं, दूसरे खाने से आगे नहीं बढ़ते। दूसरे खाने में क्या है? केजी के जवाब। अब केजी के जवाब यानी क्या? जिसमें बताया जाएगा कि देखो पिछले जन्म में तुमने ये किया, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और अब इस जन्म में जो तुम करोगे इसका फल अगले जन्म में आएगा। पिछला और अगला ये जन्म लटका हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये केजी का ज्ञान। तो दूसरे खाने में है तो भी मुक्ति का रास्ता शुरू नहीं हुआ, वहां से तीसरे खाने में जाना होता है। पहला जीके था, दूसरा केजी, तीसरा एमए। एमए यानी केजी से बाहर आ गए। अब एमए यानी कॉलेज की स्टडी हो सकती है। एमए है मध्यम अध्यात्म, मध्यम अध्यात्म। कुछ लोगों के लिए महा आसमानी हो सकता है। अब इस मध्यम अध्यात्म में क्या होता है? हम जो खंडित होकर जीवन जी रहे हैं, यानी हम विचार एक कर रहे हैं, वाणी हमारी कुछ और कहती है और क्रियाएं कुछ और ही हो जाती है। हम किसी को कहते मैं कल आऊंगा तुम्हारे घर पर, और सोच रहे होते कल तो मैं जाने वाला हूं नहीं, चलो बोलने में क्या जाता है, चलता है, और क्रिया कोई और ही कर देते हैं। तो इस तरह इंसान देखता है वो खंडित जीवन जी रहा है। अब जब सभी को एक किया जाता है, तुम कौन हो ये जानने के बाद तुम्हारे विचार भी वे ही चलते हैं जो तुम्हारी वाणी बता रही है। जो तुम्हारी वाणी बता रही है, तुम्हारे से क्रियाएं भी वही हो रही है, और जो क्रियाएं हो रही है उन्हीं पर तुम विचार करते हो, तो तुम अखंड होने लग गए, खंडित जीवन टूट गया। तो तीसरे खाने में जब आप आते हो तो सब साफ साफ पता चलता है। तो एमए में क्या होता है, यानी कॉलेज की स्टडी में क्या होता है? बड़े बड़े चित्र जो एप्पल के थे वो गायब हो जाते हैं और शब्दों का अर्थ समझ में आने लगता है। सब शब्दों के पीछे जो भाव है
वो समझ में आने लगते हैं। शब्द फिर उलझाएंगे नहीं, शब्द अनुमान नहीं लगवाएंगे। अरे ये जो बता रहे हैं वो हमें उतारना है। बच्चा बनना है, कच्चा बनना है, अच्छा बनना है, सच्चा बनना है, यानी क्या? अब हमें इसका अर्थ समझ में आ रहा है। शब्द तो आपको बिठा के रखने के लिए होते हैं, मौन में बैठ नहीं पाओगे, इसलिए शब्दों के सहारे आपको बिठाया जाता है। मगर दी जाती है असली चीज। उस वातावरण में, उस मौन में, आपके अंदर जो मौन है वो जागृत हो जाए। तेज मौन जो है वो अनसीन है, वो अदृश्य है। उसके लिए हम कुछ करना नहीं चाहेंगे, हम करना उन्हीं चीजों के लिए चाहेंगे जो सुनाई देती है, दिखाई देती है। तो कैसे हम एमए से आगे बढ़े? क्योंकि एमए में आ गए यानी कि अब एक ऐसा स्थान जहां सब बैलेंस हो गया। बुद्ध ने कहा न ज्यादा खाओ न ज्यादा उपवास रखो, मध्यम मार्ग बताया, मध्यम अध्यात्म। न ज्यादा सो न ज्यादा जागो, मध्यम अध्यात्म। जब उससे गुजरते हैं तो फिर चौथे खाने में पहुंचते हैं। फाइनल, अंतिम सत्संग, समत्संग। चौथा खाना एसएस का, एसएस यानी समत्संग। समत्संग में मिलती है समझ, वह समझ जो किसी भी मार्ग के अंत में आती है, जो कॉमन है, एक जैसी है। पहाड़ पर जा रहे हो तो पहाड़ पर चढ़ने के चारों तरफ से कई सारे रास्ते, कई सारे रास्ते, मगर जब एंड में पहुंचोगे, ऊपर ऊपर जो सीढ़ी है कॉमन, अंदर प्रवेश करने के लिए, उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए वो सीढ़ी कॉमन है। उस मस्जिद में, उस गुरुद्वारे में, शब्द कोई भी कहा जाए, मंदिर का अर्थ है मन अंदर, वहां जो सीढ़ी है वो कॉमन है, उसे कहा गया समझ। समझ संग में डायरेक्ट उस सीढ़ी पर बात होती है कि ये सीढ़ी समझो। अब जो समय है इस सीढ़ी को समझा जा सकता है। उस समझ को प्राप्त करते ही फिर जो वातावरण है हमारे चारों तरफ वो बदल जाता है। एक इंसान दूसरे से पूछता है भाई आज का दिन कैसा होगा या नया साल कैसा होगा, तो जवाब क्या दे रहा है? समझ शंका है तो क्या जवाब देता है? जैसे मैं चाहूं वैसा होगा, जैसा मैं चाहूं वैसा होगा, वरना तो जैसे भूत चाहेगा वैसा होगा। भूत चाहेगा यानी भूतकाल, हमारे जीवन में जो जो घटनाएं हो चुकी है वे ही गाइड कर रही है हमारा आगे कैसा होगा, कब कौन से वातावरण में कैसी फीलिंग आएगी। अब आप जानते कई लोग होते सुबह उठते और दिन देखते बाहर कैसा है वातावरण, डल डल है, बादल आ गए हैं, कहते आज का दिन बहुत डल है, आज का दिन बोरिंग है, आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। ऐसा लगता है आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? वो बादल देखकर ही उसमें ये विचार क्यों आया? बारिश देखकर, कुछ लोगों को बारिश की सीजन पसंद ही नहीं, बारिश आए तो डिप्रेस हो जाते, अंदर वो फीलिंग आती है डिप्रेशन की। क्यों हुआ ऐसा? भूतकाल की घटना जब वो याद करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि वो जा रहा रास्ते से और कोई गाड़ी गुजर गई, कीचड़ पूरा उसके ऊपर गिरा कर गई। पहले ही तकलीफ में था, लेट हो रहा था, ऊपर से ये कीचड़। ऐसी तकलीफ हुई उस दिन कि बस बारिश की सीजन आई तो सब फीलिंग ऊपर आती, वो जो उस दिन तकलीफें हुई सब ऊपर आती है। अब उसका वर्तमान कैसा है भूत गाइड कर रहा है, भूतकाल में जो घटनाएं हुई है वो गाइड कर रही है उनको। वो फीलिंग को जानते ही वो कहता आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। ऐसा विचार आया नहीं कि वैसी फीलिंग शुरू हुई नहीं, और दिन भर फिर वो परेशान होकर आता, कहता मुझे मालूम ही था आज का दिन अच्छा नहीं जाने वाला। वैसे ही कहता आज का दिन अच्छा नहीं जाने वाला। तो बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है और ये इंसान डिप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ हुआ है, जो हुआ है उसका असर जोरदार है। अब ये असर निकलना चाहिए। जब जागृत हो जाओगे, जब तुम जागो तभी नया साल, जब तुम जाग जाओगे, ऐसे में समझना ये तारीख को ही नया साल शुरू होता है। जिस दिन भी जाग जाते हैं नया साल शुरू हो जाता है। कि कैसे कुछ घटनाएं हो गई और हम वैसे ही जी रहे। इस
तरह के बालों वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ा, अब वो छाप बैठ गई दिमाग में, फिर वैसे लोग दिखे तो लगता है ये तो बदमाश रहेगा, पहले ही अनुमान शुरू। क्यों? वो जो पुराना रिकॉर्डेड है वो असर कर रहा है। पुराने से मुक्ति प्राप्त करनी है तो नए को प्रवेश का मौका मिलेगा। हमारा भविष्य बनेगा वर्तमान में। वर्तमान कैसे जी रहे हो नाउ, अब जो समय है वो कैसे बिताया जा रहा है, समझ में या असत्य में? चौथे कॉलम में आपको पता चलता है कि एक ऐसी समझ है जो प्राप्त हो। चौथे खाने में आप शरीर के सभी अनुभवों से ऊपर उठते हैं। शरीर के कई अनुभव है। श्वास जब चलती है तो अनुभव होते हैं, आंख बंद करते हैं तो कुछ अंदर अनुभव होते हैं, कुछ लाइट्स दिखती है। शरीर अपने आप में अजूबा है और लोग उसके अंदर कुछ अनुभव करते हैं और कहते हैं हमें ये अनुभव है, वो अनुभव है, हमने ज्ञान प्राप्त किया है, मगर वो ज्ञान नहीं है। समझ संग में पता चलता है कि उन सब चीजों को देखने वाला जो है फाइनल, उसे जानने वाले को जानना, वो चौथे खाने की बात है जिसके लिए सारा कार्य चल रहा है। फोर्थ नंबर जो है अनसीन है, हमारे सामने प्रकट नहीं है, इसलिए हम उसके लिए काम भी कहाँ करेंगे। हम काम किसके लिए करते? जो प्रकट होता है उसके लिए काम करते हैं। आपको अभी क्या करना है इस नए साल में? जो प्रकट नहीं है उसके लिए काम करना है, जो अनसीन है उसके लिए काम करना है। अदृश्य। अब देखो इंसान की अलग अलग लेवल्स है, जागृत है, नींद में है, स्वप्न में है, ये तीन अवस्था है। चौथी अवस्था होती है समाधि की, जहां न जागरण है, न नींद है, न स्वप्न है। ये चौथी अवस्था लोग नहीं जानते, इसलिए कोई काम ही नहीं करता। आपको कोई कहे कि जो तुम्हें पता नहीं है उसके लिए कुछ करो, तो आप कहेंगे अभी पता ही नहीं तो क्या करें। जब आपको कहा जाता है कि प्रार्थना करो, तुम्हारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना कराओ, तो आप कहेंगे मैंने 5 मिनट प्रार्थना की पड़ोसी के लिए, मुझे क्या मिला? अनसीन है वो सब, वो नहीं दिख रहा, और नहीं दिख रहा तो आप नहीं करोगे। पर कम से कम इस नए साल में एक इरादा करें कि हम काम करेंगे अनसीन के लिए। यानी जैसे बताया, एक प्रार्थना की, पड़ोसी को प्रमोशन चाहिए, आप जानते हैं, तो आपने प्रार्थना की उसको प्रमोशन मिल जाए, उसके दिव्य योजना के अनुसार प्रमोशन उसके लिए जरूरी है तो उसको मिल जाए। किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए प्रार्थना की, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कोई रास्ते में सुबह में मिला था, रास्ते में रात को याद आया एक पर्सन बेचारा गरीब दिख रहा था, उसके लिए प्रार्थना की। क्या मिला आपको? कुछ नहीं की खरीदारी करनी है। आज तक क्या खरीदा? अरे मैंने ये किया, मुझे क्या मिला बताओ? ये मिला तो मैं खरीदता हूं, वो मिला, इसको वो कुछ फ्री था, गिफ्ट था, क्या था, कंसेशन था, बोनस था, क्या था, उसके बगैर तो खरीदारी भी नहीं करते। मगर यहां बताया कि जो कुछ दिख रहा नहीं है, हो तो बहुत कुछ होगा, अनसीन पर जब काम होगा तो बहुत कुछ होगा। मगर अब कैसे विश्वास आए? विश्वास नहीं आता ना, क्या अरे हम कर रहे किसी और के लिए प्रार्थना, और करके हमें लगा भी नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सच में चलो वाकई उसका फायदा हुआ क्या? हमने किसी के लिए प्रार्थना की, वाकई उसका फायदा हुआ क्या? वो दिखा भी नहीं, तो लगता है समय बेकार गया, इसलिए लोग प्रार्थना नहीं करते। मगर फिर बताया गया कि ये साल ट्राई करके देखो, 1 साल करोगे तो हमेशा करोगे, 1 साल करोगे तो हमेशा करोगे। क्या करोगे? अदृश्य के लिए काम, जो दिख रहा नहीं है। अब थोड़ी लेवल बढ़े, केजी से ऊपर उठे। ऐसा नहीं कि हमें दिखाई दे तो ही हम सुनेंगे, तो ही हम प्रार्थना करेंगे। नहीं दिख रहा है, ठीक है चलेगा, हम फिर भी करेंगे। प्रार्थना क्या करती? ट्यूनिंग करती। जैसे कार है, उसमें रेडियो है, रेडियो में संगीत बजता है, रेडियो ट्यून्ड है तो कार बढ़िया चलती है रास्ते पर।
मगर जैसे मिसट्यून हो गया तो फिर खरखर आना शुरू हो जाती है। ये जो खरखर आते ही हम फिर से जो ट्यूनिंग करते, प्रार्थना क्या करती? ट्यूनिंग। हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक माया की बातों का प्रचार सुन सुन के, एडवर्टाइजमेंट सुन सुन के, लोगों की बातें, उनकी चुगली सुन सुन के, वो जो मिसट्यूनिंग हो रही है, हम भी वैसे मानने लग जाते कि लोग ऐसे है, लोग बुरे होते हैं, समय नहीं रहता है, पैसा कम होता है, पैसा आते ही दोस्ती टूट जाती है, ऐसा हो जाता है, भाई भाई नहीं रहता है, ऐसा कुछ हम मानने लग जाते हैं। तो प्रार्थना क्या करती है? ट्यूनिंग करती, बड़ा काम करती है, मगर हमें पता नहीं है क्योंकि अनसीन है। हमने कुछ शब्द कहे, उसका क्या असर हुआ हमें नहीं दिखता, इसलिए हम नहीं करते। मगर क्या फिर ऐसे ही करते रहेंगे जीवन भर कि जब तक दिखेगा नहीं हम नहीं करेंगे? करना शुरू करेंगे, अदृश्य के लिए काम करना शुरू करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है हमारे चारों तरफ, मगर हमें पता नहीं है। तो कौन से काम करने हैं? अदृश्य के लिए काम, चौथे के लिए काम। चौथा बड़ा सूक्ष्म है, चौथे पर ध्यान देना है। ये चार शब्द आपको याद दिलाए, अनसीन की। लोगों को अटेंशन चाहिए, अरे मुझे अटेंशन दो, अटेंशन दो। मगर जब अपने अंदर ही शक्ति का संचार होगा तो दूसरों से मांगना बंद कर दोगे, देना शुरू कर दो। जब भर जाओगे तो देना शुरू करोगे। तो जब आप देते हो तो लगता है गया, गया नहीं, अनसीन के लिए है, अदृश्य के लिए है। जब किसी को मदद करो ऐसा कि मत सोचना मैंने पड़ोसी को दिया, कहना मैंने अदृश्य को दिया, मैंने चौथे को दिया, अनसीन को दिया। तो फिर एक नए ढंग का जीवन शुरू हो जाएगा। फिर तुम पूरी तरह खुल जाओगे, खुल जाओगे, जिसको कहा गया मोक्ष। जब तक वो नहीं हुआ तो फिर से वही साइकिल, फिर से वही विचार, फिर से वही डर, वही जीवन। मकई का दाना होता है ना, आप जानते, मकई का दाना, मकई के दाने को जमीन में डाल दिया, वापस नया पौधा आएगा। मकई के दाने को अगर आप चाहते हो कि अब इसे नया न आए, वही साइकिल न रिपीट हो, तो क्या करना होगा? उसको पॉपकॉर्न मशीन में डालना होगा। और गुरु वही काम करते। पॉपकॉर्न मशीन में देखा है, मकई का दाना गया तो फुलकर ऊपर आ जाता है, खुलकर ऊपर आ जाता है। खिलो, खिलो, फुलो, फलो। तो अब ये जो उभर कर आया, अब इसको वापस जमीन में डालो। अब क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं निकलेगा। अब इसको मोक्ष मिल चुका। तो वो जो पॉपकॉर्न मशीन में गया, वो जो फुल कर आया, यानी उसकी पूरी खिलावट हुई। जब तक ये पूरी खिलावट नहीं होती, कुछ तो कमी महसूस होती है, समाधान नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। और संतुष्टि के लिए हर एक काम कर रहा है। अंदर से कुछ बार बार आता है, कुछ खुले, कुछ हो अंदर हमारे। उस मशीन के द्वारा जब वो पॉपकॉर्न खुल जाता है, उसके पाप सब धुल जाते हैं। कैसे धुले? कान के द्वारा। पॉपकॉर्न में कान भी है, पाप सब कान के द्वारा धुल जाते हैं। तो कान का सही इस्तेमाल हो, सही श्रवण हो, सत्य का श्रवण हो, तो देखोगे कि गुरु का रोल जो हुआ सही हुआ। वरना वो मकई का दाना खुद से चाहता कि मैं खुल जाऊं, वापस से मुझे जमीन में डाले तो कोई पौधा न आए, अब तो मुक्ति ही मिल जाए, मुक्ति ही मिल जाए। ऐसा वो मकई का दाना जब कैसे हो पाई है कि अभी वो खुला नहीं है। तो पॉपकॉर्न से, उस मशीन से जब वो बाहर आता है, पूरी तरह से खुल जाता है। तो गुरु का रोल भी समझा, और उसमें हमें कैसे रिस्पॉन्स देना होता है। कपट मुक्त जब तैयारी होती है, ना बढ़ा कर, ना घटा कर, ना छुपा कर बताते हैं, तो फिर वाकई आपको सत्य दिया जाता है, पात्रता तैयार की जाती है, आपको सत्य मिलता है। जो लक्ष्य दिया गया आज
क्या दिया? बच्चा बनना है, अच्छा बनना है, कच्चा बनना है, सच्चा बनना है। और सच्चा बनना यानी जो आप है वो जान जाना। पिंकी की बहन को कोई बहन क्यों नहीं है? क्योंकि पिंकी अपने आप को शरीर नहीं मान रही। हर बच्चे के साथ ये होता है, मगर बाद में वो भूल जाता है, उस अनुभव को खो देता है। तो फिर से बच्चा बनना है, सही रास्ता हमें मिले, सही समझ मिले। बादलों को देखकर अगर हम परेशान हो जाते तो देखें हमारे जीवन में ऐसी क्या घटनाएं हुई है, क्या भूत हमारे वर्तमान को चला रहा है, तो उससे मुक्त हो जाए। तो इस तरह इस साल में हमें काम करना है। और बताया कि मोक्ष तभी मिलता है जब जाग जाते, तभी नए साल में प्रवेश। जब हम खुल जाते हैं तो जल्द से जल्द हम खुल जाए, पॉपकॉर्न की तरह पाप नष्ट हो जाए। कान के द्वारा सत्य हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, ये पॉसिबल है। तो ये सारी बातें आज के प्रवचन में आपको बताई गई। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जानें कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। मैं वैसे तो 8-10 साल से अध्यात्म में था। शुरुआत तो जैसे सबकी होती है वैसे मंदिर जाके शुरू हुई, फिर धीरे धीरे पोथी पढ़ता था, ग्रंथ पढ़ता था। उसके बाद में भगवान पे, ईश्वर पे तो पूरा गढ़ विश्वास बिट गया। हाँ। फिर मैं संकेत पाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे जो सवाल है उसके जवाब मिले, उसके कुछ साइंस मिले, क्योंकि बाकी लाइफस्टाइल में जो जो चाहिए था वो मिल रहा है, अगर मैं कुछ करता हूँ तो मिल रहा है, बट सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। हाँ। तो कुछ महीने पहले ही मैंने वो भी किया था कि अभी मुझे ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे सवालों के जवाब मिले, ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि ग्रंथ पढ़ के मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे आपका कोई अंश सामने दो जिससे मैं पूछ सकूं। तो जब यहाँ आया तो फिर सारे प्रश्नों का जवाब मिला। जब यहाँ आने के बाद में कुछ चीज़ों का और रियलाइजेशन हुआ। जब आपके जो थेरीज है वो सब पढ़े तो वो सब क्लियर हुए। लेकिन मुझे एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि अभी असली अध्यात्म की शुरुआत हुई है, ऐसे लग रहा है। यस। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।